and welcome to Elevate Academy YouTube channel. My name is Javed. I am an English teacher. मैं आज आप लोगों से 4 कोर स्किल्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव बिलीफ है वो मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझूंगा। नेगेटिव बिलीफ जो है, हम सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना एक स्किल है, क्वालिटी है, कला है, या ये कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, ये इंग्लिश सीखना स्ट्रेसफुल है, ग्रामर के बिना इंग्लिश सीखी नहीं जा सकती है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कुछ तो दिक्कत है मेरी इंग्लिश सीखने या बोलने में जिसकी वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ। तो हमको कुछ एम्पावरिंग बिलीव्स हैं, इसको हटाकर उसके साथ माइंड को ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीव नहीं है, भरोसा ही नहीं है ना कि नहीं बोल पाएंगे तो नहीं बोल पाओगे, ये बात एकदम पक्की है। तो इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सीखा जाए। तो हमको ये सोचना है कि इंग्लिश कोई स्किल, क्वालिटी या कला नहीं है, ये सिर्फ एक भाषा है जिसको हर कोई बोल सकता है, चाहे गाँव का हो, शहर का हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो। मैं डे बिफोर यस्टरडे एक बंदे से बात कर रहा था, उसको वो स्कूल नहीं गया, बहुत अच्छी थी इसकी लेकिन इंग्लिश, बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर पा रहा था। और इंग्लिश सीखना एक्साइटिंग प्रोसेस है, फन है। व्हेन वी लर्न इंग्लिश सो आवर माइंड बिकम्स यंग, ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट। और इंग्लिश सीखने में गलतियाँ नॉर्मल हैं, गलतियाँ होती हैं, ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो रहते हैं ना, वो भी गलतियाँ करते हैं वाइल दे स्पीक इंग्लिश। तो अपने माइंड को आप पॉजिटिविटी के साथ ऑक्यूपाइड करो और भरोसा करो, मैं आपके साथ हूँ। पुराने मेथड को स्किप करते हैं, नया मेथड लाते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों को 4 कोर स्किल्स पीपीटी में समझाऊंगा, तो देखते रहें वीडियो। Today I would like to tell you 4 core skills of learning English। 4 बड़ी स्किल इंग्लिश सीखने की मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। पहला है लिसनिंग। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न एनी लैंग्वेज। इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग स्किल। सुनना सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग स्किल इम्प्रूव करने का। हम जो मातृभाषा हमारी है, जो हम बोल पा रहे हैं, वो किस वजह से? क्योंकि हमने वो सुना है। जितना आप सुनते हो उतना आपके दिमाग में वो चीज़ बैठता है। ये इनपुट है, आप एक इनपुट दे रहे होते हो। तो सबसे पहला स्टेप सुनना होता है। बी एन एक्टिव लिसनर। आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। लिसन एज मच एज पॉसिबल। द मोर यू लिसन द मोर यू अंडरस्टैंड। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा आपको। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे इंग्लिश को। यू हैव टू लिसन और वॉच एज पर योर इंटरेस्ट। जिस पर आपका इंटरेस्ट हो, जिस पर आपकी रुचि हो, उससे रिलेटेड आपको सुनना और देखना है। नेक्स्ट है रीडिंग। सेकेंड वन इज रीडिंग, दैट मीन्स पढ़ना। रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल। रीड इंग्लिश इन अ लाउड वॉइस। रीडिंग विल मेक योर फेशियल मसल हैबिचुएटेड। रीड एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स ऑन ए डेली बेसिस। रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है इंग्लिश बोलने में। आपको तेज़ आवाज़ में इंग्लिश रीड करना है। बेहतर ये होगा कि मिरर के सामने जाकर आप अब इंग्लिश को पढ़ें और तेज़ आवाज़ में पढ़ें। इससे क्या होगा, आपका जो फेशियल मसल है वो हैबिचुएटेड होगा। आपका जॉ, जबड़ा जो है, आपके ज़ुबान जो है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग सब कुछ काम करना, फ्लक्चुएट करना चालू कर देंगे। कम से कम आप 15 से 30 मिनट रोज़ाना निकालो जिसमें आप इंग्लिश रीड करो। नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग। थर्ड वन इज़ राइटिंग, दैट मीन्स लिखना। Writing is really an important part of learning English. Write whatever comes in your way. It will help you to correct your spelling mistakes, your handwriting, and you will also know how to frame word or sentence in a correct way. ये क्या है, आप लिखने की आदत डालो। जो भी सुबह से लेकर शाम तक आप फेस कर रहे हो तो उसको लिखो, एक डायरी बना लो, उस पर लिखो। और आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इंग्लिश में लिखोगे। और इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको क्या करना होगा? सोचना होगा। सोचोगे कैसे? इंग्लिश में सोचोगे। और जब आप इंग्लिश में सोचना चालू कर देते हो तो लिखने के साथ साथ आपको बोलना भी आने लगेगा। तो ये भी बहुत मायने रखता है।
लिखने से और भी क्या फ़ायदे इसमें बताए गए हैं कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक सही होगी, आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, और वर्ड और सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज़ एंड लास्ट वन इज़ स्पीकिंग, बोलना, जो कि सबसे मुख्य, सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोलना। If you already know some basic concept of English and also know 200 or 300 English words, then you should start to speak. Don't think too much, just open your mouth and speak. Without speaking, you can't become good at English. तो आपको इसमें बताया जा रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप इंग्लिश का जान गए, थोड़ी मोड़ी ग्रामर जान गए, 200-300 इंग्लिश वर्ड्स जान गए, तो उसके बाद आपको बोलना चालू कर देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ अपना मुंह खोलना है और बोलना है। तो ये चारों चीज़ें जो है, जो आपको बताया मैं, listening, reading, writing और speaking, if you will apply in your lives then obviously you will become fluent in English। फर्राटेदार आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी के साथ आने लगेगा। तो ये चारों चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, then see the magic that what happens। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to Elevate Academy YouTube channel. See you in the next video.